Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 15, Window Form Application in Visual Studio.NET Framework. Today we will discuss some new tools, properties, and events with C# language. Number one, tab control container, and there are some properties. Number two, image in data grid view. तो बेसिकली आज हम इन दो टॉपिक को देखेंगे कि टैब कंट्रोल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ग्रिड व्यू के अंदर इमेज कैसे स्टोर करेंगे। इससे पहले भी हम यानी कि डेटा ग्रिड व्यू को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करेंगे और एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के देखेंगे कि किस तरह से इसमें ये एप्लीकेशन बनाई जाएगी इन द टैब कंट्रोल कंटेनर के। ठीक है, और ये जो टेक्निक है ये भी कि विंडो एप्लीकेशन के अंदर जो है इस्तेमाल की जाती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को चाहें तो हम डिफरेंट यानी कि वेब एप्लीकेशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ C# लैंग्वेज एंड .NET फ्रेमवर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो .NET के फ्रेमवर्क में आ जाइए आप। ठीक है, फाइल पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट विजुअल C# लैंग्वेज चूज कर लीजिए और विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, और इसका नाम रख लेते हैं हम टैब कंट्रोल 2। ठीक है, टैब कंट्रोल 2 उसका नाम रख लिया हमने, याद रखिएगा इसको। और इसको आप ओपन कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो जनाब ये आपके पास फॉर्म आपके सामने है। तो सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर हम करते क्या है, टैब कंट्रोल टूल्स को लेकर आते हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो कॉमन कंट्रोल्स हैं उनके अंदर नहीं बल्कि कंटेनर के अंदर हम लास्ट टाइम जो है ग्रुप बॉक्स पैनल इनको पढ़ चुके हैं। आज हम यूज़ करेंगे टैब कंट्रोल। देखिए लिखा हुआ है टैब कंट्रोल। ठीक है, तो टैब कंट्रोल को आप चूज कीजिए और यहाँ पर आप ड्रैग कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरह का आपके सामने फॉर्मेट बना हुआ आएगा और इसको देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है टैब पेज 1, टैब पेज 2, इस तरह से मल्टीपल इसमें पेजेस हो सकते हैं। ठीक है जनाब। तो ये आपने एक टैब कंट्रोल का जो कंटेनर है वो लेकर आ गए आप। अब इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपने सेट करनी है। जस्ट लाइक आप इसमें चूज कीजिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में देखें यहाँ पे टैब पेज, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी है टैब पेजेस कलेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए तो आपके पास ये बने हुए आ गए इनके जो प्रॉपर्टीज हैं आपके सामने। पहले ये टैब पेज, टैब पेज को आपने चेंज कर दिया। आपने सपोज कर आपने इसका नाम रख दिया जस्ट लाइक इनपुट डेटा। ठीक है, इसका नाम इनपुट, इसको जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ आएगा वो इनपुट डेटा आएगा। ठीक है, और इसी तरह से लेकिन इसका जो नाम है वो टैब पेज 1 ही होगा, लेकिन जो आपने चूज किया है वो उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया आपने। अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ देखें यहाँ लिखा हुआ है इनपुट डेटा। अब सेकंड के लिए आपने आपने जो है टेक्स्ट उसको भी चेंज कर दें और उसको लिख दीजिए आप व्यू ऑल। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड पेज पे अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप और इसको लिख दीजिए आप फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट। ठीक है, और इसको ओके कर लीजिए। ये तीन यानी चीज़ें हमने जो है हमने यूज़ कर ली हैं। देखिए लिखा हुआ आ गया इनपुट डेटा व्यू ऑल एंड एग्जिट। ये तीन अलग अलग टैब्स हैं, तीन अलग अलग क्या होंगे, ये कंटेनर्स एंड एक कंटेनर से एक ही है, लेकिन इसकी जो व्यू होंगे इसका जो कह लीजिए फ्रेम कह लीजिए, तीनों के लिए अलग अलग होंगे। ठीक है, अच्छा इनपुट डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं। मसलन टूल्स में जाइए और हमने यहाँ पर जो है
एक लेबल ले लेते हैं और एक हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास है। इनकी प्रॉपर्टीज हम सेट कर लेते हैं। फॉन्ट का कलर जो है वो हम 12 रख लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, और इसकी कॉपी कर लेते हैं हम। लेबल, टेक्स्ट, और एक लेबल और ले लेते हैं हम। और इसके लिए हम एक और टूल ले लेते हैं, वो है टूल कॉम्बो बॉक्स। और इस कॉम्बो बॉक्स की भी प्रॉपर्टी, फॉन्ट का साइज चेंज कर लेते हैं। ठीक है जनाब, अब हम यहाँ पे हम क्या इनके नाम रख लेते हैं। नाम से बात, इनके वेरिएबल के नेम नहीं रखा, सिंपल टेक्स्ट व्यू जो होगा उसका वो हम चाहते हैं कि यूजर इंटरफेस बना लेते हैं थोड़ा सा। इसके टेक्स्ट में ले देते हैं हम लाइक एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड ले लिया हमने। इसके लिए ले लिया हमने एम्प्लॉय नेम, और इसके लिए अच्छा, जब भी लिखना चाहें तो कर सकते हैं कि जब एक दफ़ा स्पेस दीजिए और तो वहीं उसी प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे और यहाँ से लिख सकते हैं आप EMPLOY डेजिग्नेशन। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। अच्छा, बल्कि इसको बेहतर ये रहेगा कि नीचे रखें, ताकि ये आपका इंटरफेस जैसा भी आप बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है, इस तरह से रखेंगे आप। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास एम्प्लॉय नेम, कोड नेम डेजिग्नेशन हो गया। और एक और चीज़ ले लीजिए, सपोज करें और इसमें लिख लीजिए आप एम्प्लॉय सैलरी। एक तरह से हम सैलरी शीट बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सैलरी से रिलेटेड जो भी डेटा है कंपोनेंट्स, इनको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया। और यहाँ पर हम डेटा एंट्री कर लेते हैं। सिंपल उस पर क्लिक कीजिएगा और एडिट आइटम पर क्लिक कीजिए। यहाँ से दे दीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ऑपरेटर, उसके बाद प्रोग्रामर, उसके बाद अकाउंटेंट। इस तरह के आप जो भी आप रखना चाहते हैं डेजिग्नेशन वो आप रख सकते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और रख लीजिए यहाँ पर। प्रॉपर्टी में जाइएगा, यहाँ पर सेट कर लीजिए, इसके टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ जाए सेलेक्ट डेजिग्नेशन। ठीक है जनाब, तो ये आपने एक थोड़ा सा इंटरफेस बना लिया। उसके साथ आप इमेज भी चाहते हैं, यहीं पर ही आप टूल्स के अंदर एक इमेज भी ले लीजिए आप। पिक्चर बॉक्स ले लीजिए आप। ठीक है, ये आपकी पिक्चर बॉक्स भी यहाँ पर आप इसको लेना चाहेंगे सर। ठीक है जनाब। अच्छा, मैं एक काम और आपको दिखाता हूँ कि इन तमाम कंट्रोल्स को अगर आप एक ग्रुप में बनाना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, मर्जी है आपकी। यानी एक कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर भी हो सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर टूल्स में गए और टूल्स में जाने के बाद यहाँ से आपने एक ग्रुप बॉक्स ले लिया फॉर एग्जाम्पल।
और इस ग्रुप बॉक्स के अंदर इस तरह से आपने इन चारों चीज़ों को आपने डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल ये सब इसका हिस्सा हो गया। अब आप यहाँ से स्टेप मूव करेंगे तो पूरा कंप्लीटली ये इस तरह से मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, और पिक्चर्स को मैंने यहाँ बाहर रख लिया है फॉर एग्जाम्पल सिंपल। ठीक है जनाब, ये इस तरह का एक डिज़ाइन व्यू मैं बना रहा हूँ। अच्छा, पिक्चर्स के अंदर मैं इसकी जो आउटलाइन है वो रखना चाहता हूँ, तो प्रॉपर्टी में जाइए और प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल पे आप कर दें स्टिक सिंगल कर दें ताकि आपको पिक्चर का जो व्यू है वो नज़र आता रहे। अच्छा, ये यहाँ पे ये चीज़ आपने कर लिया आपने। ठीक है जनाब, और इसके ग्रुप बॉक्स में जो है इस ग्रुप बॉक्स का अगर प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में जाइए और इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ग्रुप बॉक्स की जगह पे आप लिख दीजिए सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी। इनपुट। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। तो ये एक छोटा सा आपने एक इंटरफेस बना लिया। अब आपने करना क्या है, मैं इसमें जो मेन चीज़ें वो ये इसके इनके नाम रख लीजिए बाकायदा। प्रॉपर्टी में जाइए, नाम किस तरह रखेंगे, टॉप पे नेम में आइए, इसका नाम लिख देता हूँ मैं TXT कोड, EMP कोड। ठीक है, इसका नाम रख लीजिए आप। एक इस पे डालेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे आप, इस पे लिख दीजिए आप TXT एम्प्लॉय नेम, और इसका नाम रख दीजिए आप, चूँकि इसका जो कंट्रोल है वो कॉम्बो बॉक्स है, अब CMB, और इसको रख दिया डेजिग्नेशन EMPDESIGNATION। ठीक है, डेजिग्नेशन, और यहाँ पर लिख दिया आपने TXT सैलरी। ठीक है, ये इनके नाम रख लिए। इस तरह से काम करेंगे तो काम करने में तो आसानी होगी आपको, और कोडिंग करने में भी आपको ईजी रहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ बटन्स ले लीजिए आप, जैसे कि एक टूल्स ले लीजिए, उसमें बटन है आपके पास, अ, यहाँ पर रख लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल ऐड रिकॉर्ड। प्रॉपर्टी में जाइए, फॉन्ट साइज सेट कर लें। ठीक है जनाब, और इसमें लिख दीजिए आप डेट ऐड रिकॉर्ड। ठीक है जनाब, तो ये आपने और इसका नाम भी रख दीजिए इस प्रॉपर्टी का, ताकि इस बटन का नाम होना चाहिए BTN ऐड रिकॉर्ड। ठीक है जनाब, तो ये हमने इनके नाम भी रख लिए। अब ये आपके पास डेटा यहाँ पे इस तरह से आप इंटर करेंगे, और ऐड कहाँ होगा इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखें ये है इनपुट डेटा। ठीक है, अब आप एक व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखें ये अलग से एक देखिए टैब खुल गया है, इसके अंदर अलग से आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो इनपुट डेटा का अलग हो गया, व्यू ऑल का अलग हो गया। व्यू ऑल में हम क्या करते हैं, टूल्स पे जाइए, टूल्स के अंदर आपके पास डेटा, इसके अंदर डेटा के अंदर जाइएगा, यहाँ पे आपके पास है डेटा ग्रेड व्यू, यहाँ पे आप डेटा ग्रेड व्यू ले लीजिएगा। ठीक है, ये डेटा ग्रेड व्यू आपके सामने आ गया है, इसको जैसे चाहे बना लीजिए आप, सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी भी कुछ चीज़ें, इसके रोल, चूँकि डेटा ग्रिड व्यू आपको पता है ये व्यू के लिए होता है, डेटा को शो करने के लिए होता है, और ये टेबल्स के फॉर्म में होता है, रॉज एंड कॉलम के अंदर होता है। इस पर क्लिक कर लीजिए आप, और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, और क्या क्या चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा जनाब मैं चाहता हूँ इसके अंदर पहला कॉलम आ जाए EMP एम्प्लॉय कोड। ठीक है, याद रखिएगा एम्प्लॉय कोड, और इसके अंदर जो है नाम लिखा हुआ है EMPLOY एम्प्लॉय कोड। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, या इसमें एम्प्लॉय ना लिखें, सिंपल कोड लिख दें तो वो भी बेहतर है। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ EMPLOY एम्प्लॉय कोड। उसके बाद ऐड कर लीजिए, उसके बाद आपने कहा एम्प्लॉय नेम,
तो आपने कहा EMP नेम, और यहाँ पर आपने दे दिया एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ऐड कर लीजिए इसको। और उसके बाद आपने कहा यहाँ पे जनाब डेजिग्नेशन, और यहाँ पे लिख दिया आपने डेजिग्नेशन। अच्छा, इसमें जो है हमने तमाम के नाम जो रखे उसमें EMP लिखा है, तो उसमें भी EMP लिख लीजिए ताकि याद हो आपको EMP डेजिग्नेशन, और ये डेजिग्नेशन शो कर देगा। और इसके बाद हम देना चाहेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पिक्चर। अच्छा, पिक्चर के नहीं बल्कि एक और चीज़ हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, और वो होगी हमारे पास क्या, कन्वेंस अलाउंस कह लीजिए आप। पहले ले लीजिए आप EMP सैलरी, और उसके बाद आप दे दीजिए कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस EMP का। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए आप कन्वेंस अलाउंस कंप्लीट लिख दीजिए आप। ठीक है जनाब, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, इसको ऐड कर लीजिए। तो आप नोट करेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह के आपके पास कॉलम बने होंगे, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय सैलरी है, और कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, थोड़ी सी डेटा एंट्री करनी है। किस तरह से डेटा एंट्री करेंगे कि वहां पर डेटा इनपुट करेंगे यहाँ पर, और डेटा वहां पर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर होगा, यानी व्यू होगा ये कह लीजिए, या एक तरह से टेम्पलेट तौर पर एक उसमें स्टोर भी होगा। ठीक है, तो आप किस तरह से इसको काम करते हैं, आप एक काम कीजिए, ऐड रिकॉर्ड की कोड में कोडिंग कीजिए, डबल क्लिक कीजिए सिंपल सा। अब इसमें करना है कि आपने सिंपल यहाँ पे आपने लिखना होगा, आपने लार्ज कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। यहाँ पे आप जो डेटा ग्रिड व्यू है उसका नाम था डेटा ग्रिड व्यू, और डॉट रॉस डॉट ऐड, इसमें ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए, सिंपल याद रखिएगा, आपके पास एक कंट्रोल था TXT कोड, एम्प्लॉय कोड डॉट टेक्स, सिंपल। ठीक है, कॉमा दीजिए, एक और TXT, उसके बाद एम्प्लॉय नेम का आपने नाम रखा था, और डॉट टेक्स कर दीजिए। तो ये टेक्स्ट हो गया। इसके बाद आपने कहा जनाब TXT एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय। अब डेजिग्नेशन की बात आएगी। डेजिग्नेशन में जो था वो CMB कॉम्बो बॉक्स था, तो CMB कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट लिख दीजिए आप। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बना रहे हैं। और उसके बाद बेसिक सैलरी थी, आपने कहा जनाब TXT एम्प्लॉय सैलरी डॉट टेक्स्ट, ये आपने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप तमाम की जो डेटा एंटर करेंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और व्यू हो जाएगा। बेसिकली इसका नाम तो व्यू करना है, लेकिन एक तरह से इसको हम स्टोर करना भी कहेंगे कि स्टोर वहाँ पे हो जाएगा, टेम्परेरी तौर पर वहाँ पर हम डेटा को देख सकते हैं। तो जनाब ये हमने इस तरह से प्रोग्राम बना लिया है, सिंपल सा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा कंटेनर जो है वो डिफरेंट होने की वजह से इसको इस तरह से करवा रहा हूँ। ठीक है, रन कीजिए और प्रोग्राम चला के देखें। तो देखें जनाब, ये आपके सामने फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर किस तरह से आपने डेटा को देखना है। मिसाल के तौर पे आपने कहा एम्प्लॉय कोड, आपने कहा 10, नेम दिया आपने आसिफ, और डेजिग्नेशन आपने चूज किया ऑपरेटर, और सैलरी दी आपने सपोज करें 1000 रुपीज। ओके, जैसे आपने ऐड रिकॉर्ड किया, ओके ऐड रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे ऐड हुआ या कहाँ पे व्यू होगा। ठीक है, इस तरह से 20 कर लीजिए आप, 20 नाम दे दीजिए आप, कोई भी नाम देना चाहें, मोहम्मद अली, एंड ऑपरेटर दे दिया आपने प्रोग्रामर या अकाउंटेंट, और सैलरी दे दी आपने 2000 रुपीज। और जैसे आपने ऐड रिकॉर्ड किया तो ये रिकॉर्ड भी आपके पास ऐड हो गया या व्यू हो गया। अब जब मैं व्यू ऑल करूंगा तो नोट कीजिएगा, जब सेकंड टैब में जाऊंगा, व्यू किया, व्यू ऑल, तो आपके पास ये ग्रेड व्यू आपके पास बना हुआ गया, डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है,
एक तरह से व्यू हो रहा है, स्टोर हो रहा है। आप इस तरह से लिस्ट के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में रिकॉर्ड को आप देख रहे हैं। एक तो चीज ये क्लियर मैंने आपको कर दी, समझ में आ गया। तो अब एक काम और करना है, इसके साथ एक और चीज थी कन्वेंस अलाउंस। अब कन्वेंस अलाउंस भी मैं इसमें डालना चाहता हूँ, लेकिन कन्वेंस अलाउंस का कोई डेटा मौजूद नहीं है, यानी कोई आपने एंटर नहीं किया, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना है। तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहते हैं ग्रिड व्यू के अंदर, वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, डेटा की मदद से एक इन्फॉर्मेशन क्या हो, मैनिपुलेट हो, बने और वो आपको डिस्प्ले कर सके। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, यहाँ पे जाइए, आपने जो ग्रिड व्यू में गए, तो अब ये तो तमाम के तमाम वो कॉलम थे जो कि आपके पास फिजिकली यानी कि मौजूद भी थे, आपने उनको डेटा इनपुट भी किया और वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, लेकिन कन्वेंस लॉस मौजूद नहीं है, कन्वेंस लॉस आपने एंटर नहीं किया। तो आपने क्या करना, जो कन्वेंस लॉस बेस करेगा, सपोज करें एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर, जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 10% जो है वो कन्वेंस लॉस उसको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो फिर उस हिसाब से क्या करेंगे आप, आपने कहा जनाब TXT एम्प्लॉय सैलरी डॉट टैक्स के अंदर जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 10 से, और डिवाइड करो किससे, 100 से। ये आपने एक फॉर्मूला लगा दिया, यानी ये जो कॉलम वैल्यू बना रहा है ये इस तरह से बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है कि चूंकि एम्प्लॉयड जो सैलरी का जो टैक्स बॉक्स है उसमें जो डेटा होगा टैक्स के फॉर्म में होगा, नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा। उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, एक्सप्लिसिट करने बाय फोर्स किस तरह करेंगे आप। यहाँ पे एक क्लास हमारे पास, वो यूज कर लीजिए, कन्वर्ट टू, आपने ले लिया इंटीजर का 32 यानी कि बिट के हिसाब से आपने इंटर ले लीजिए, यानी कि 4 बाइट्स, और इस यानी कि कंट्रोल को आप इसमें ले लीजिए, यानी कि इम्प्लॉय सैलरी डॉट टेक्स्ट को। ये जो कंट्रोल है TXT इम्प्लॉय सैलरी डॉट टेक्स्ट जो है, इसको कन्वर्ट करो पहले इंटीजर में और फिर उसको मल्टीप्लाई करो 10 से और फिर कर दो उसको 100 से। ये सिंपल काम कर दीजिए आप। इसका फायदा क्या होगा कि ये जो जो कन्वेंस अलाउंस है ये आपने इनपुट नहीं किया, बल्कि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया गया डिपेंड ऑन बेसिक सैलरी या सैलरी के ऊपर। तो रन कीजिए, अब आप देखें किस तरह से रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पर सपोज करें 10 आपने लिखा, एम्प्लॉय का नाम दिया आपने उमर अहमद, और डेजिग्नेशन आप दिया आपने ऑपरेटर, सैलरी दे दी आपने सपोज करें 1000 रुपीज। तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए, रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा। ग्रिड व्यू के अंदर व्यू ऑल कीजिए, जब व्यू ऑल होगा तो देखिए नोट कीजिए कोड आ रहा है, नेम आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है, एम्प्लॉय सैलरी आ रही है, और कन्वेंस अलाउंस जो है वो 100 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता कि इस तरह से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि अपने ग्रिड व्यू के अंदर कुछ कॉलम्स को आप मैनिपुलेट कर कर उनकी कुछ प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग करके भी आप एक कॉलम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो जनाब ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब मैं चाहता क्या हूँ कि इसके अंदर पिक्चर भी आपके पास आ जाए। अब पिक्चर्स कैसे लेकर आएंगे इसको जरा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आप क्या करते हैं, सपोज करें कि डिज़ाइन फेस पे जाइए, सिंपल पिक्चर में जाइए, यहाँ पर एक टूल्स ले लीजिए, बटन ले लीजिए, ठीक है, और इस बटन का नाम रख लीजिए आप सपोज करें प्रॉपर्टीज के ऊपर, यहाँ लिख लीजिए आप अपलोड पिक्चर। अच्छा, और इस नाम भी दे दीजिए आप बटन BTN अपलोड पिक्चर। ठीक है जनाब, ये इसका नाम हो गया। अब इसके पीछे कोडिंग करनी है, कोडिंग किस तरह से करेंगे इसको भी समझ लीजिए, इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। अब चूंकि बटन पिक्चर्स को यहाँ पे लेकर आना है, तो इसके अंदर हम पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के लिए जो फाइल ओपन डायलॉग होता है उसको भी यूज़ करेंगे। फॉर टूल्स पे गए और यहाँ पर देखें आपके पास डायलॉग ऑप्शन है, यहाँ से आप ले लीजिए आप ओपन फाइल डायलॉग। ठीक है, इसको यहाँ पर रख लीजिए, अपने फॉर्म पर ड्रैग ड्रॉप कर लीजिएगा, ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ गया ओपन फाइल डायलॉग। इसको आपने ओपन करना है। ये काम आप पहले कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, लेक्चर नंबर 12, 13, 14 के अंदर ये पूरा सिस्टम मैंने समझाया था, डायलॉग बॉक्सेस को कैसे यूज़ करते हैं, और इसी ग्रिड व्यू के स्टाइल में था। तो वहाँ से आप इसको मजीद देखना चाहें वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, वहाँ से समझ में आ जाए। लेकिन मैं इस क्लास में भी इसको आपको समझा देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, अब बटन के ऊपर इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपने लिख दिया जनाब कि ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट फाइल नेम, सिंपल। ठीक है, फाइल नेम लिख दिया आपने।
सॉरी, डायलॉग डॉट शो, शो डायलॉग, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी से आपको ये पूरा विंडो ओपन फाइल डायलॉग का जो पूरा एक डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने आ जाएगा, जो नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के अंदर आता है, एमएस के वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, उस तरह का ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फाइल ओपन करने के लिए। अब वहां से अपने फाइल को रिसीव करना है और इमेज में डिस्प्ले करना है। तो सिंपल इमेज, इमेज, सॉरी इसका नाम था पिक्चर बॉक्स, पिक्चर बॉक्स के अंदर इमेज प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या कर लें आप कह लीजिए फ्रॉम इमेज डॉट फ्रॉम फाइल। जो फाइल होगी वो कहाँ से आएगी, वो फाइल वहां से आएगी कि ओपन डायलॉग बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फाइल नेम की, उसको उसके अंदर उसका नाम, उसका पूरा पाथ कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ पर उसको डिस्प्ले कर लीजिए आप। यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं आप ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल नेम, आप सिंपल लिख दीजिए। तो मुझे फाइल नेम आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी और उसके मुताबिक वो जो इमेज है वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये काम करना है, इसको याद रखिएगा। इसमें एक सिंपल ये पिक्चर बॉक्स इमेज आपके पास कंट्रोल हो गया और उसके अंदर आपने एक कमांड लिखी क्लास की इमेज डॉट फ्रॉम फाइल। कौन सी फाइल, फाइल का नाम और पाथ कहाँ पे आएगा, वो ओपन फाइल डायलॉग में जो भी हम फाइल सेलेक्ट करेंगे वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, इसमें करना क्या, आपने डिजाइन फेस में जाइए, सबसे पहले इस पिक्चर के अंदर एक काम कर लीजिए, प्रॉपर्टीज के अंदर आप सेट कर लीजिए कि इमेज जो है साइज मोड जो है वो नॉर्मली रखिएगा, इसको रख लीजिएगा, स्केच कर लेंगे। इसका मतलब यह होगा कि जितना आपने इमेज का साइज दिया उसके अंदर वो इमेज आपको डिस्प्ले होगा। एक काम तो ये कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो इमेज यहाँ पर आपके पास सामने नज़र आपको आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब प्रोग्राम को चला के देखते हैं और समझते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये तो खैर से इमेज यहाँ पर लेने के लिए मैं आपसे अभी रिकॉर्ड ऐड नहीं करूँगा, सिंबल दिखा रहा हूँ। इसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपके पास देखिए एक जो है ओपन फाइल का डायलॉग खुल गया है। यहाँ से आप कोई भी फाइल चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। आपने सपोज कि ये फाइल ये पिक्चर चूज किया आपने, कोई भी ले लीजिए आप, या यहाँ पिक्चर में जाइए, यहाँ पे बहुत सी पिक्चर्स हैं, यहाँ से आपने पिक्चर ली मेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे करेंगे पिक्चर आपके सामने ये आ गई। ठीक है, ये तो काम हो गया आपका। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, करना ये है, अच्छा एक और चीज़ मैं चाहता ही हूँ कि पिक्चर का साइज जो है सिर्फ वही पिक्चर्स आए जो सिर्फ के इमेज साइज इमेज ही हो। क्योंकि इसमें एरर आ सकता है, एरर इस तरह से आ सकता है कि जब क्लिक करेंगे तो मैं पिक्चर का साइज, अगर मैं कोई ऐसी फाइल चूज कर लूँ जो पिक्चर साइज पिक्चर ना हो, कोई और चीज़ हो, तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ तो खैर सारी पिक्चर्स ही हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट में आ जाइए, अब ये पीडीएफ फाइल्स हैं। अब पीडीएफ फाइल तो इमेज नहीं होती, जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो एरर दे देगा क्योंकि आपने जो फाइल सेलेक्ट की वो इमेज नहीं है। ठीक है, और इसमें देखें आउट ऑफ मेमोरी का इसने एरर दे दिया आपको। ठीक है, इस चीज़ को भी हमें सॉल्व करना है, तो किस तरह से करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो जनाब, अच्छा एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है हमें कि वो इमेज जो है वहां पर भी सेव करनी है, कहाँ पर, यानी कि ग्रिड व्यू के अंदर भी वो शो हो जाए। तो तो उसके लिए आप ये करें, एक मिनट, फाइल पे जाइए, आपको ओपन कर लीजिए, टैब कंट्रोल, तो सिंपल ये कीजिए, आप डिज़ाइन फेस पे आइएगा। हाँ, तो अब तो एक तो यार ये इसको सही करना है कि सिर्फ पिक्चर ही, जो इमेजेस फाइल्स होती हैं वो ही आपके सामने आनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उसका इमेज जो है वो वहाँ पर सेव हो जाए ग्रिड व्यू के अंदर। तो सबसे पहले ग्रिड व्यू में सेव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ व्यू और पे जाइए, ग्रिड व्यू के अंदर क्या करेंगे, आप एक कॉलम ले लीजिए, आप ऐड कर लीजिए कॉलम। सॉरी, मैंने टैब के अंदर कर दिया, ग्रिड व्यू में नहीं किया, इसको रिमूव करें दोबारा से। ठीक है, आप इसमें जाइए ग्रिड व्यू के अंदर, व्यू ऑल में गए और ग्रिड व्यू के अंदर गए। ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन आ रहा होगा, एरो की का बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है ऐड कॉलम, ऐड कॉलम कीजिए। आपने यहाँ पे लिया, सपोज करें पिक्चर, EMP पिक्चर, ये नाम हो गया।
और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें लीजिए अपने सिंपल पिक्चर। ठीक है, ऐड कर दीजिए। अच्छा, ये जो पिक्चर आपके सामने आएगी, ये पिक्चर का जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो कौन सा होगा, उसको भी नोट कर लीजिए। वो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन सा होना चाहिए, चेक बॉक्स होगा, कॉम्बो बॉक्स होगा, बटन होगा, या इमेज कॉलम। तो ये होगा डेटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम होगा। इसको याद रखिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा डेटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम, इस पर क्लिक कीजिए और ऐड कर लीजिए। तो ये इस तरह से ये इमेज का ऑप्शन बना हुआ यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इस इमेज के अंदर अब आपने इमेज डिस्प्ले करनी है, तो सिंपल डेटा इनपुट डेटा में जाइए और यहाँ पर जो आपने ऐड रिकॉर्ड किया था इसमें एक काम कीजिए। इसमें काम ये कीजिए कि लास्ट के अंदर जो आपके पास इमेज है उसको यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो कॉमे के बाद यहाँ लिख दीजिएगा बिट मैप इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, और इसके अंदर आप ब्रैकेट के अंदर आप दे देंगे वो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल का जो भी नाम होगा वो दे दीजिए। या चाहे तो वो ना, बल्कि इस तरह दे दें आप, यानी कि ओपन फाइल डेवलपर वन डॉट फाइल नेम दे दीजिए, तो वो पूरी फाइल नेम यहाँ पर उठ के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है बिट मैप का एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है फ्रॉम फाइल का, और इसके अंदर लिखेंगे ओपन फाइल डायलॉग वन डॉट फाइल नेम, फाइल का नाम जो है, जो विद पाथ जो है वो उसमें आपके साथ व्यू हो जाए। तो अब जनाब इसको हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि प्रोग्राम में होता क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रन कीजिए। तो जनाब कोड नंबर दिया आपने 10, सपोज करें एम्प्लॉय का नाम दिया आपने मोहम्मद अली, और डेजिग्नेशन दिया आपने ऑपरेटर, सैलरी दी आपने सपोज करें 1000 रुपीज़, पिक्चर आपने अपलोड की यहाँ पर, पिक्चर आपने ले लिया अपने सपोज करें दिस, और ये पिक्चर आने के बाद जब आपने ऐड रिकॉर्ड किया तो ये रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा। अब आप जब आप व्यू ऑल करेंगे, नोट कीजिएगा व्यू ऑल में देखें पिक्चर भी आ रही है, लेकिन पिक्चर जो है वो सही तरह से नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है उसको मैं अभी आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ कि उसमें पिक्चर का जो साइज़ है वो अपने इमेज साइज रखना होगा आपने, तो वो रख लीजिएगा। तो मैं इसको भी रख के दिखाता हूँ। डिज़ाइन फेस में जाइए, व्यू ऑल्स में जाइए, व्यू ऑल्स के अंदर ग्रिड व्यू में जाइए, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी ले लीजिएगा एडिट कॉलम, और इसके अंदर हमने क्या लिया, पिक्चर लिया था। पिक्चर के अंदर आप यहाँ पे रख लीजिएगा आप यहाँ लिखा हो रहा है ऑटो साइज मोड, लिखा हुआ आ रहा है, विद और हाइट लिखी भी आ रही है। तो यहाँ विद दे दीजिएगा आप, सपोज करें 75 आपने दिया। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू आपने क्या किया कि ऑटो साइज के अंदर आपने सेट कर दिया, इसके अंदर इसका ऑप्शन है कि फिल है या कॉलम हेडर है, इसको आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, इसको फिल कर लीजिए आप। है तो अच्छा, और 75 साइज रखा है आपने। हाँ सॉरी, इमेज लेआउट में आइएगा। इमेज लेआउट के अंदर आपने क्या रखा है, स्केच। ठीक है, आपने क्या दिया, उसको स्केच कर दिया कि जितना उसका साइज है उसी हिसाब से वो उसको डिस्प्ले करे। अच्छा, इसको ओके कर लीजिए आप। स्केच इमेज लेआउट के अंदर स्केच कर दिया आपने, और यहाँ पे अपने ऑटो साइज में फिल कर दें या नॉट सेट कर दें, तो अलग इसको नॉट सेट ही रख दीजिए आप। ठीक है, और इसको ओके कर दें। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि पिक्चर का साइज इस शेप में, इस साइज में बना हुआ आपके पास आएगा। रन कीजिए आप। ठीक है, कोड नंबर 10, अली, डेजिग्नेशन ऑपरेटर, सैलरी 1000 रुपीज़, पिक्चर आप ले लीजिए, पिक्चर आपने ली दिस मेन, और ऐड रिकॉर्ड किया आपने, ये ऐड हो गया होगा। व्यू ऑल कीजिए, तो देखें यहाँ पर उसका कोड आ रहा है, नेम आ रहा है, ऑपरेटर आ रहा है, एम्प्लॉय सैलरी आ रही है, कलमी सलाम आ रहा है, और उसकी पिक्चर भी यहाँ पर मौजूद है आपके सामने। ठीक है, अगर एक और देना चाहें डेटा को, आप 20 दीजिए। एम्प्लॉय का नाम दे दिया आपने इमरान खान, और आपने कहा प्रोग्रामर,
सैलरी दे दी आपने 2000 रुपीज़, और पिक्चर दिया आपने, ग्रामर में स्पेलिंग थोड़ी गलत है उसको सही कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपने इमेज दे दिया, सपोज करें दिस, और ऐड रिकॉर्ड किया आपने यहाँ पर, ये रिकॉर्ड भी यहाँ चला गया होगा, व्यू ऑल करेंगे, आप देखिए कि दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, चाहें तो आप इनकी विड्थ भी और हाइट भी सेट कर सकते हैं, पिक्चर की हाइट और सेट। मैं आपको एक सिंपल छोटी सी हाइट सेट करके दिखाता हूँ। कहाँ किसको सेट करेंगे, इसको सेट कर लीजिए आप, इनपुट डेटा में जाइए, यहीं पर ही जब आप ऐड रिकॉर्ड करें, यहीं पर ही आप कह सकते हैं जनाब कि डेटा ग्रिड व्यू डॉट रॉ टेम्पलेट, रॉ टेम्पलेट्स डॉट विथ या हाइट दे दीजिए, हाइट आपने कहा जनाब इक्वल टू 75। ठीक है जनाब, ये आप सेट कर दिया आपने। अब रन करेंगे तो देखिएगा इमेज में क्या फ़र्क आएगा, नोट कर लीजिए कि जनाब कोड नंबर 10 दिया मैंने, नाम दे दिया मैंने मोहम्मद अली, डेजिग्नेशन दिया मैंने अकाउंटेंट, सैलरी दे दी मैंने 2000 रुपीज़, पिक्चर अपलोड कर दी है मैंने, और पिक्चर के अंदर मैंने मोहम्मद अली का नाम दे दिया, पिक्चर दे दी, और ऐड रिकॉर्ड कर दिया। ये रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा उसके अंदर, ग्रिड व्यू के अंदर क्लिक कीजिए, देखिए पिक्चर का साइज आप हिसाब से आप सेट करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। इनपुट डेटा कीजिए आप, 20 दीजिए आप, फिरोज अहमद, अकाउंटेंट नहीं है जनाब, ये ऑपरेटर हैं, और इनके सैलरी सपोज है 1000 है। पिक्चर ले लीजिए आप, पिक्चर में आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आप मिंटू ले लीजिए आप, और ऐड रिकॉर्ड कर दीजिए, ये रिकॉर्ड भी ऐड हो जाएगा। व्यू ऑल कीजिए तो इस तरह से ये दो रिकॉर्ड आपके सामने इस तरह से आ रहा है। तो किस तरह से पिक्चर लेकर आएंगे ये देख लिया आपने ग्रिड व्यू के अंदर, और आपने एक कॉलम किस तरह से ऐड करेंगे, वो कॉलम जो कि डेटा के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उसको आपने मैनिपुलेट करके एक इंफॉर्मेशन बनानी है और उसको व्यू करना है ग्रिड व्यू के अंदर, किस तरह से लेंगे वो भी आपने आज देख लिया। तो जनाब आज को हम इसमें रखते हैं। आप कुछ छोटी बड़ी कुछ थोड़ी सी चीज़ें रह गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको हम कंप्लीट करेंगे, इस पूरे लेके एक प्रोजेक्ट को, ताकि आप इसको अपने किसी भी टेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी करने की जरूरत हो तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकें, इस टेक्निक को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या आपने पढ़ा। बेसिकली आज हमने जो है इस टॉपिक के अंदर जो टैब कंट्रोल है उसको देखा है, उसके बाद हमने जो है डेटा ग्रिड व्यू के अंदर इमेज को कैसे लेकर आते हैं वो हमने आपको दिखाया है। ठीक है, अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, वो भी आपके हो जाए तो अच्छा है। जो तीसरा टैब हमारे पास था एग्जिट का, इसके अंदर हम करते क्या हैं, इसके अंदर सिंपल एक बटन ले लेते हैं, बटन ले लिया इसके अंदर हमने, और इसका सेट कर लिया इसको हमने, स्लाइड एंड ऑफ प्रोग्राम, और इसका नाम रख लेते हैं हम BTN एंड, और इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके पीछे कोडिंग कर लेते हैं, सिंपल सिंपल कोडिंग क्या हो गया, आपने कहा दिस डॉट क्लोज, सिंपल। इसको आप मैथड को यूज़ कर लीजिए, आप प्रोग्राम को रन कीजिए। सिंपल, जब प्रोग्राम रन होगा आपके सामने ये तीन तरह के टैब बने हुए आएंगे, एक इनपुट डेटा का, एक व्यू ऑल का, और एक एग्जिट का। जब आप एग्जिट पे करेंगे तो यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम है, इस पर क्लिक कीजिए, प्रोग्राम क्या हो गया आपका, एंड हो गया। तो जनाब आज के लिए हम इतना ही इसको रखते हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें और हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कवर करेंगे, और इसके अंदर जो सही मानों में जो अपलोड फाइल पिक्चर का कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो फाइल आपके सामने आ रही थी, इमेज फाइल जो आप ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स देख रहे थे, उसके अंदर उसको फिल्टर कर लेंगे कि सिर्फ वही नेगेटिव फाइल आपके पास आएंगी जो इमेजेस फाइल्स हो, ताकि वो एरर्स भी ना आ सके। ठीक है,
तो इंशाल्लाह अपने क्लास में मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।